स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम पढ़ेंगे पाषाण काल। आपको बताना चाहेंगे इससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। पाषाण काल प्राचीन इतिहास का भाग है। पाषाण काल, वहाँ से हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। पूछा गया है रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे। ऑप्शन में दिया गया है भूगर्भ वैज्ञानिक या पुरातत्वविद, पुरा वनस्पति शास्त्री, इतिहासकार या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। भूगर्भ वैज्ञानिक है और पुरातत्वविद दोनों हैं। ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके तथ्य देख लेते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट जो हैं 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। इन्होंने कब की थी? 1863 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। ये किसने किया था ये पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने या चाइल्ड ने। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। थॉमसन ने किया है। क्या किया है? 3 युग का में विभाजन किया है। एक पाषाण युग, एक कांस्य युग और एक लौह युग, यानी कि पुरातत्व को 3 भागों में विभाजित किया है पाषाण काल को इन्होंने। चलिए इसका कुछ तथ्य देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो हैं, डेनमार्क के कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर जो है पाषाण, कांस्य और लौह युग त्रियुगीन विभाजन जो है 1820 ईस्वी में पुरातात्विक क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जर्गेनसन थॉमसन जी ने किया था। कब किया था? 1820 ईस्वी में। और किस आधार पर किया गया था ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो जो कोपेनहेगन संग्रहालय है वहाँ पे जो सामग्री रखी हुई है पुरातत्व की, उसके आधार पर जो है 3 युगों में विभाजन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो जो खनन में हमें जो प्रमाण मिले हैं उसके आधार पर देखा जाए तो जो है कब प्रारंभ हुआ था पशुपालन का दौर जो है। ऑप्शन में दिया हुआ है निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी या पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। मध्य पाषाण काल में जो प्रमाण हमें मिले हैं उसके अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में हुआ था। इसके तथ्य ये हैं, कुछ हैं। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में जो है पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। कब मिलते हैं? जब मध्य पाषाण काल का अंतिम चरण शुरू होता है तब पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पशुपालन के साक्ष्य भारत में कहाँ पर मिले हैं ये देखा जाए तो आजमगढ़ के होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में है, और दूसरा जो मिला है बागौर, आदमगढ़, सॉरी यहाँ पे आदमगढ़ हो जाएगा। आदमगढ़ जो है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है और बागौर जो है भीलवाड़ा राजस्थान में है। तो ये 2 जगह पे जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले। कहाँ पर? आदमगढ़ और बागौर, 2 जगह पे पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है लंघनाच, बीरभानपुर, आदमगढ़ या चौपानी। तो जो सही आंसर हो जाएगा सी, आदमगढ़। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये देखा है कि आदमगढ़ में प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है चौपानी मांडो में, महदहा में, काकोरिया में, सराय नाहर राय से। तो ऑप्शन के हिसाब से कहाँ पे प्राप्त हुए हैं उपकरण?
आंसर हो जाएगा मेहदहा से। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। मेहदहा से जो है हड्डी के उपकरण मिले हैं। इनके तथ्य हैं, मध्य पाषाण कालीन मेहदहा जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि मेहदहा प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। अगला तथ्य है, बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। कहाँ से? मेहदहा से। जी.आर. शर्मा मेहदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है इन्होंने। कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक झील है, झील क्षेत्र, दूसरा बूचड़ खाना संकुल क्षेत्र है, तीसरा कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा है। 3 क्षेत्रों में बांटा है किसको? मेहदहा जगह को। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित एक पुस्तक है पुरातत्व विमर्श में मेहदहा, सराय नाहर राय एवं दमदमा तीनों स्थल से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख किया गया है। कहाँ से? मेहदहा से, सराय नाहर राय से और दमदमा तीनों स्थलों से पाया गया है। किसके अनुसार? डॉक्टर जयनारायण पांडे के लिखित पुस्तक के अनुसार। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे पूछा गया कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन में दिया हुआ है सराय नाहर राय, मेहदहा, लिखहिया या चोपनी मांडो से। तो सही आंसर बी मेहदहा से। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये चीज़ देखा कि मेहदहा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, वो कहाँ पर से? ऑप्शन में पूछा गया है सराय नाहर राय से, दमदमा से, मेहदहा से, लंगनाज से। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा दमदमा से। दमदमा से क्या मिला है हमें? मानव के कंकाल मिले हैं, 3 मानव के कंकाल मिले हैं एक ही कब्र से। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुई थी? यानी कि जो सर्वप्रथम उल्लेख मिला है खाद्यान्न हमें कहाँ पे मिले हैं जो कृषि के थ्रू हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन है नवपाषाण काल, मध्य पाषाण, पुरापाषाण काल या प्रोटो ऐतिहासिक काल से। तो हमारा ये पूछा गया है कि खाद्यान्नों की कृषि जो कृषि से संबंधित सर्वप्रथम कहाँ पे प्राप्त हुए हैं इन स्थलों से, तो उन आंसर हो जाएगा हमारा ए आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। यानी कि कृषि या खाद्यान्न के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? नवपाषाण काल से प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? यानी कि मानव के जो साक्ष्य पाए गए हैं सबसे पहला साक्ष्य कहाँ पे मिला है ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया है नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नलमाला पहाड़ियाँ या नर्मदा घाटी। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी से जो है मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका उल्लेख तथ्य देख लेते हैं कि भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिला है? नर्मदा घाटी में मिला, पर ये कहाँ पर है? तो आज के टाइम के हिसाब से मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। जो इसकी खोज कब हुई थी? 1982 ईस्वी में की गई थी। खनन जब हुआ था 1982 में ये साक्ष्य हमें मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, ऐसा कौन सा अनाज था जिसको सबसे पहले मानव प्रयोग में लाए थे? ऑप्शन में दिया हुआ है गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा सी, जौ जो है सबसे पहले प्रयुक्त अनाज है जो प्रयोग में लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे पूछा गया कृषि के, इससे पहले पूछा गया था खाद्यान्नों की कृषि, यानी कि जो खाने वाली कृषि थी वो, और यहाँ पे कृषि के साक्ष्य पूछा गया है। ऑप्शन में दिया हुआ है कोल्डी हवा, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से या टोकवा से। इनमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका लहुरा देव से। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में पूछा गया है,
जो कृषि के साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? लहुरा देव से मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। हम सभी को पता है कि पहले जो है आदिमानव हुआ करते थे जो जगह जगह पर घूमकर अपना जीवन यापन करते थे। अब पहली बार ऐसा कब हुआ, कहाँ पे पाया गया कि लोग स्थायी एक ही जगह पर रहकर खेती बाड़ी सब कुछ करने लगे थे? तो ये साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा या मेहरगढ़। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, डी आंसर आपका करेक्ट है, जहाँ पर सर्वप्रथम मानव के स्थायी जीवन का साक्ष्य मिलता है। और आज के टाइम में देखा जाए मेहरगढ़ कहाँ पर है, तो ये बलूचिस्तान के मैदानी क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पर लगभग आज से 7000 ईसा पूर्व में ये प्रमाण मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है पुरा पाषाण युग काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या लौह युग। तो यहाँ पर पूछा गया चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी ताम्र पाषाण काल को। ताम्र पाषाण काल को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो संस्कृति थी, यहाँ पे जो औजार पाए गए थे वो तांबे के औजार के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरण का भी प्रचलन था, इसीलिए इसको ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। ताम्र पाषाणी यानी कि ताम्र यानी कि तांबा, पाषाण यानी कि पत्थर, दोनों का मिक्सअप था, दोनों के ही औजार हमें पाए गए थे यहाँ पर, इसलिए इसको चालकोलिथिक युग या ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरण भी प्रयोग में लाए जाते थे, इसे प्रायः ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक का पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? यानी कि कौन सा पुराना स्थल है जहाँ से पाषाण संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति दोनों के बीच का कुछ सांस्कृतिक अवशेष हमें मिले हैं? तो ऑप्शन में दिया हुआ है आमरी, मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटडीजी। तो जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेहरगढ़, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। मेहरगढ़ से हमें ऐसे अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ कहाँ पर है? आज के टाइम में बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में है, जहाँ से हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। यानी कि पाषाण युग के भी और हड़प्पा सभ्यता के दोनों के हमें अवशेष जो हैं मिलते हैं कहाँ पे? मेहरगढ़। आज के टाइम में ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में मौजूद है। चलिए अगले सेम वही चीज़ यहाँ पे तथ्य में भी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? नवदा टोली एक पुरा पाषाणिक स्थल है यहाँ पर खनन किया गया है और पूछा गया है किसने किया है। ऑप्शन में दिया हुआ है के.डी. वाजपेयी, वी.एस. कक्कड़, एच.डी. संकालिया ने, ये मार्टिमर व्हीलर ने। तो जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी एच.डी. संकालिया जी ने किया है। चलिए इसका तथ्य देख लेते हैं। नवदा टोली जो है आज के टाइम में मध्य प्रदेश में इंदौर के निकट एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाण पुरा स्थल है। यानी कि ऐसा स्थल है, पुराना स्थल है जो ताम्र पाषाण युग का है। आज के टाइम में ये इंदौर के पास है। ये भी कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है नवदा टोली प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है, तो आप ये बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इंदौर के निकट है। यहाँ से जो है मिट्टी, बांस और फूस यानी कि घास फूस के बने चौकोर और वृत्ताकार यानी कि गोलाकार घर मिलते हैं। कहाँ पर? नवदा टोली में। यहाँ की मुख्य फसलों में गेहूँ, अलसी, मसूर,
काला चना, हरा चना, हरी मटर, खेसरी तथा चावल के अवशेष पाए गए हैं। कहाँ से? नर्मदा टोली से। तो ये भी क्वेश्चन में कभी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी फसल यहाँ से पाई गई है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा टोली किस राज्य में है? सेम क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है जस्ट। ऑप्शन में दिया हुआ है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश के इंदौर जनपद के पास में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। अब यहाँ पर पूछा गया है कि बृहद पाषाण युग जो था वहाँ पे कुछ स्मारक यानी कि कुछ चिन्ह हमें पाए गए थे, मिले हैं, वो किसके आधार पर हैं, पहचान की गई कि किसके आधार पर है ये। तो ऑप्शन में दिया हुआ है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा बी आंसर, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में पहचान की गई। किसकी? बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। अब यहाँ पर देखिए नवपाषाण युग जो है तथ्य इसका देख लेते हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधि में दफनाने की परंपरा रही है। समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों में निर्मित की गई थी, यानी कि बहुत बड़े पत्थरों से निर्मित की गई थी समाधियाँ, इसे बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जानते हैं। किसको? नवपाषाण युग को जो है बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे जो समाधियाँ थीं, जैसे देखिए शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्निश सर्किल, डोलमेन, एम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं, मिहिर या बृहद पाषाण स्मारक मृतकों की समाधि पाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? ये जो राख का टीला हमें मिला है वो कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है बुधिहाल, संगनकल्लू, कोल्डी हवा या ब्रह्मगिरी। तो जो सही आंसर हो जाएगा हमारा संगनकल्लू, बी आंसर इज करेक्ट है, संगनकल्लू से हमें मिला है। चलिए इसके कुछ तथ्य देखते हैं। कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद है में स्थित है संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले हमें प्राप्त हुए हैं। पिकली हाल में भी जो है, पिकली हाल एक जगह का नाम है, वहाँ से भी हमें राख के टीले मिले हैं। ये राख के जो टीले हैं नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदाय में मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष के रूप में है। ये दो जगह हैं, एक हमारा राख का टीला कहाँ मिलता है? संगनकल्लू। संगनकल्लू कहाँ पर है? कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित है। और दूसरा स्थल पिकली हाल है जहाँ से हमें राख के टीले मिले हैं। कभी ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? अक्सर भीमबेटका का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और कहाँ पर है ये भी बताइएगा कमेंट करके कि भीमबेटका की गुफाएं प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। गुफाओं में शैल चित्र हैं, खनिज हैं, बौद्ध प्रतिमाएं हैं, सोन नदी का उद्गम स्थल है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा गुफाओं के शैल चित्र से प्रसिद्ध है। गुफाएं हैं वहाँ पे बहुत सारी, वहाँ पे कुछ पत्थरों पे काट के चित्र बनाए गए हैं, इसके लिए ये बहुत ही फेमस है। कौन सी? भीमबेटका। इसके कुछ तथ्य देखते हैं। यूनेस्को ने जो है भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। किसमें? विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है यूनेस्को के। और भीमबेटका गुफा में जीवन के विभिन्न रंगों को बैटिंग के रूप में उकेरा गया है, पेंटिंग के रूप में उपेरा गया है। यहाँ पे पेंटिंग हो जाएगा, यहाँ पर एक पेंटिंग बनाई गई, पेंटिंग के रूप में इसको बनाया गया है, जिसमें हाथी, सांभर, हिरन आदि चित्र अब तक पाए गए हैं, चित्र से बने हैं यहाँ पर। और अब तक यहाँ पर लगभग 700 शरण स्थली की पहचान की जा चुकी है। लगभग 700 शरण स्थली यहाँ पर पाए गए हैं, और इनमें से जो है 243 भीमबेटका समूह में है
और 178 लाख ज्वार समूह में। 2 समूह यहाँ पर पाए गए हैं जहाँ पे भीमबेटका है, एक भीमबेटका समूह, एक लाख ज्वार समूह है। यहाँ पर टोटल मिला करके 700 शरण स्थली पाई गई है। यहाँ पर ऐसे जो चित्रों के रूप में बनाई गई गुफाएं हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, बस पूछा गया है कि किस शिलाश्रय यानी कि पाषाण पत्थर के सर्वाधिक चित्र पाए गए हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन में दिया हुआ है घघरिया, भीमबेटका, लिखहिया, आदमगढ़। तो यहाँ पर जो सही आंसर हमारा हो जाएगा भीमबेटका। सर्वाधिक जो शिलाश्रय पाए गए हैं कहाँ से पाए गए हैं? ऑप्शन बी भीमबेटका से। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये चीज़ देखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अब यहाँ पर पूछा गया प्रागैतिहासिक यानी कि पुराने टाइम की चित्रकला कौन से स्थल पर पाई गई हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है अजंता, भीमबेटका, बाघ या अमरावती। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, कहाँ से हमें चित्रकला मिली है? भीमबेटका से। भीमबेटका की गुफाओं से जो है सर्वाधिक चित्र मिली है। और भीमबेटका प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका जो है शिलाश्रय और गुफाएं मौजूद है। यहाँ पर कई सारी गुफाएं हैं और जो शिलाश्रय चित्रकला है जो पाई गई है यहाँ पर। चलिए अगला देखते हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगरौली, अब्दुल्लागंज, रायसेन। तो जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है भीमबेटका की गुफाएं जो है रायसेन में है। तो डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? अब्दुल्लागंज, रायसेन में मौजूद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। गैरिक मृद भांड पात्र का नामकरण हुआ था? एक पुराने टाइम में मिट्टी का बना हुआ एक मृद भांड पात्र हुआ करता था जिसमें लोग सामान रखते थे। पूछा गया है कि ये कहाँ पर मिलता है, कहाँ पर पाया गया था? तो ऑप्शन में दिया हुआ है हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में, नूह में या लाल किला में। तो इसके जो प्रमाण मिले हैं ये हमें मिले हैं हस्तिनापुर में। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। विशेषता ये जो है हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से पाए गए हैं ऐसे नमूने जो हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर गैर मृदभांड संस्कृति के साक्ष्य विशेषता हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शन में दिया हुआ है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में यह दिया गया है, जो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। इसका ऑप्शन देख लीजिए। तथ्य जो है महाराष्ट्र की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, जोरवे संस्कृति वहाँ पे होती है कि नेवासा, दायमाबाद, कोठे, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरा स्थलों में घरों से में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में फर्श के नीचे, घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाते थे, यानी कि दबा दिए जाते थे। साक्ष्य इसके हमें साक्ष्य मिले हैं। और कब्र में मिट्टी की हंडिया और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ब्रह्मगिरी, बुर्ज होम, चिरांद और माशकी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बुर्ज होम।
और ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है? कश्मीर में है। बुरज़ुम जो है जम्मू कश्मीर श्रीनगर के निकट है। उत्तर पश्चिम में स्थित बुरज़ुम से जो है नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते के भी कंकाल पाए गए हैं। यहाँ पे गर्तवास यानी कि गड्ढों वाले घर भी यहाँ पर विशेषता मिलते हैं। और इसकी खोज कब की गई थी? 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन ने की थी। कब की थी? 1935 में की थी। किसने की थी? डी टेरा एवं पीटरसन ने इसकी खोज की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल पाए गए हैं? अब यहाँ पे विंध्य क्षेत्र से कहाँ से पाए गए हैं सर्वाधिक मानव कंकाल? ये पूछा गया सबसे ज़्यादा। ऑप्शन में दिया हुआ है मोरहना पहाड़, घघरिया, बघई खोर और लेखहिया। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका, जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल पाए गए हैं, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, लेखहिया से। विंध्य क्षेत्र में लेखहिया से जो है सबसे ज़्यादा मानव के कंकाल पाए गए, लगभग 27। ठीक है, लगभग 27 अस्थियाँ पाई गई हैं यहाँ पर जो उस टाइम की हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्य है? यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य जो है कौन से विभाग से जुड़ा हुआ है, ये पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यटन, मानव संसाधन विकास। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय से, यानी कि संस्कृति से जुड़ा हुआ कार्य है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन में है गुवाहाटी, भोपाल, बस्तर, चेन्नई। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। अब इसके तथ्य देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है इसका अब नाम बदल दिया गया है। इसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, जो कि भोपाल में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगेन बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ताकि अगली क्लास इससे बेटर आ सके। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।